नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको विद्या ज्ञान स्कूल गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर द कंजंक्शन, तो हमारा आज का टॉपिक है कंजंक्शन। द कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। यानी कि ये वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, दो सेंटेंसेस को भी जोड़ते हैं और दो क्लोजेस को भी जोड़ते हैं। तो शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिया एंड सिया। लुक एट दिया एंड सिया, दिया और सिया को देखो। तो यहाँ पे दिया और सिया क्या है? दो पर्सन है। ये किससे जोड़े गए हैं? एंड से। एंड क्या है यहाँ पे? एंड क्या है यहाँ पे? कंजंक्शन है। लुक एट दिया एंड सिया, दिया और सिया। आगे चलते हैं। वी वेंट टू दिल्ली एंड वी वेंट टू नैनीताल एंड हैड अ ग्रेट टाइम। वी वेंट टू नैनीताल एंड, हम नैनीताल गए और वहां पे हमने खूब अच्छा समय गुजारा। यहाँ पे क्या है? एंड। वी वेंट टू नैनीताल अपने आप में एक सेंटेंस है, हैड अ ग्रेट टाइम अपने आप में दूसरा सेंटेंस है। तो ये दोनों किसने जोड़े हैं? किसने आपस में जोड़ दिए? एंड ने। तो एंड यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन। आगे चलते हैं। टिया विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो बिकॉज शी इज नॉट वेल। टिया विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो क्या है? अपने आप में एक सेंटेंस है। शी इज नॉट वेल, टिया कल स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। शी इज नॉट वेल, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये एक अलग सेंटेंस है। तो इसको किसने जोड़ा है? बिकॉज ने। तो ये यहाँ पर क्या है? कंजंक्शन। आ रही है बात समझ में? आगे चलते हैं। तनु इज शॉर्ट बट रिया इज टॉल। तनु नाटी है यानी कि उसकी लंबाई कम है, बट रिया बहुत लंबी है। रिया इज टॉल, रिया लंबी है। लेकिन बट, यहाँ पे दो लोगों के बारे में बताया जा रहा है, दोनों की अलग अलग क्वालिटियां हैं। एक छोटी है और एक बड़ी है, और इसको जोड़ा किसने है? बट ने। तनु छोटी है लेकिन रिया लंबी है। ही लॉस्ट द मैच ऑल्दो ही वर्कड हार्ड। वो मैच हार गया हालांकि उसने बहुत मेहनत की थी। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की थी, उसके बावजूद भी वो मैच हार गया। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। द यूजेस ऑफ कंजंक्शन, तो कंजंक्शन को हम यूज कैसे करते हैं? तो पहला कंजंक्शन है हमारा एंड। एंड एंड क्या होता है कि किसी चीज के बारे में एडिशन यानी कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। और क्या बताता है ये जब यूज होता है जब दो चीजें इक्वल होती हैं, इक्वल स्टेटमेंट होती हैं, जिनमें कोई भी कंट्रास्ट नहीं होता। कंट्रास्ट यानी कि जो एक दूसरे के बिल्कुल भी अपोजिट नहीं होती। ये कैसी होती हैं? सिमिलर होती हैं। सिमिलर यानी कि सेम, एक दूसरे की सिमिलर, एक दूसरे के सेम होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई कॉल्ड माई फ्रेंड सिया एंड वी प्लेड फॉर एन आवर। मैंने अपनी फ्रेंड सिया को बुलाया एंड यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन। वी प्लेड फॉर एन आवर, और मैंने अपनी फ्रेंड सिया को बुलाया और हम 1 घंटे खेले। तो यहाँ पे क्या है? कोई भी कंट्रास्ट नहीं है। कंट्रास्ट नहीं यानी कि अपोजिट मीनिंग, यानी कि विपरीत अर्थ नहीं है। ठीक है। आई शैल गो टू मार्केट एंड ब्रिंग यू टॉयज। मुझे मार्केट जाना चाहिए और तुम्हारे लिए खिलौने खरीदने चाहिए। यानी कि एक एक्शन का दूसरे एक्शन पर फर्क पड़ रहा है। ठीक है। आगे चलते हैं। ही ग्रोज वाटरमेलन एंड मस्कमेलन। दोनों एक जैसी चीज है कि वो दोनों चीज ग्रो करता है, वाटरमेलन और मस्कमेलन, यानी कि वो खरबूज और तरबूज उगाता है। खरबूज और तरबूज कैसे हैं? सेम है भाई, सेम है, सिमिलर है, इक्वल, सिमिलर चीजें है ना, एक साथ उगाई जा सकती हैं, एक सीजन में ही उगाई जा सकती हैं। तो उसने बोल दिया कि वो खरबूज और तरबूज उगाता है। ही ग्रोज वाटरमेलन एंड मस्कमेलन। ठीक है। आगे चलते हैं। आई एम टिम एंड आई लाइक पेट एनिमल। मेरा नाम टिम है और मुझे पेट एनिमल्स पसंद है। तो इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कंट्रास्ट नहीं है। आगे चलते हैं। अनु वेंट टू द नियर बाई मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल। मार्केट गई और क्या खरीद के लाई? वो वेजिटेबल। तो
Anu went to the nearby market and bought vegetables. एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो जो काम करने गई थी वहीं से साथ में क्या ले आई, वो वेजिटेबल ले आई। ठीक है, आगे चलते हैं। यूजिंग बट जो हमारा कंजंक्शन है, बट जो यूज होता है दो अपोजिट चीजों के लिए यूज होता है, यानी कि जो चीजें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती हैं उनको ज्वाइन करता है। विपरीत जो होती है उनको ज्वाइन करता है, या तो आइडिया हो या कोई थिंग हो, कुछ भी हो, एक दूसरे से क्या होना चाहिए, जस्ट अपोजिट, यानी कि एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, उल्टे होने चाहिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई ईट केक बट आई नेवर ईट बिस्किट्स। मैं केक तो खाती हूं लेकिन मैं कभी बिस्किट नहीं खाती, यानी कि मुझे एक चीज पसंद है और दूसरी चीज नहीं पसंद। तो मैं बताना चाह रही हूं कि मुझे ये तो पसंद है, ये नहीं पसंद, तो मैं किससे ज्वाइन कर दूंगी इस सेंटेंस को, बट से। बट यहां पे क्या है, कंजंक्शन। आई ईट केक बट आई नेवर ईट बिस्किट्स। आगे चलते हैं, हमारा अगला एग्जाम्पल। अनीशा गोज टू स्कूल बट परी स्टेज एट होम। यानी कि अनीशा तो स्कूल जाती है लेकिन परी वो तो घर पे रहती है। तो दो चीजें एकदम अपोजिट हैं कि एक इंसान स्कूल जा रहा है और एक घर पे रह रहा है, तो ये दोनों अपोजिट हैं, तो किससे ज्वाइन होंगी, बट से। बट यहाँ पे कंजंक्शन बट यूज होगा। अगर मैं ये बोल दूं अनीशा गोज टू स्कूल एंड परी स्टेज एट होम, तो ये सिमिलर तो है नहीं, सेम चीज तो है नहीं, तो मैं सेम चीज नहीं है और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ पे एंड तो यूज कर ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे कैसे बतानी है, दो चीज एक दूसरे के कंट्रास्ट में है। कंट्रास्ट यानी कि एकदम अपोजिट है। ठीक है। रमन वर्कड हार्ड बट ही डिड नॉट पास द एग्जाम। रमन वर्कड हार्ड, रमन ने बहुत मेहनत की थी, सॉरी बहुत मेहनत की, लेकिन उससे एग्जाम पास नहीं हुआ, यानी कि वो फेल हो गया। दोनों अलग चीजें हैं। अगर मेहनत करी थी तो उसको पास होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, उल्टा क्या हो गया, वो फेल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बट। आई कॉल टॉम बट ही वॉज नॉट होम। मैंने टॉम को कॉल की थी लेकिन ही वॉज नॉट होम, बट वो घर पे नहीं था। दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट है। आगे चलते हैं, हमारा अगला कंजंक्शन है और का मतलब क्या होता है, और हम जब यूज करते हैं तब हमारे पास दो अलग अलग ऑप्शन हो और हम उनमें से किसी भी एक को चूज कर सकें। ऑल्टरनेटिव जो आइडियाज के लिए हम क्या यूज करते हैं, और का यूज करते हैं, या। इसको जैसे हिंदी में हम या यूज करते हैं ना, तुम नहा लो या फिर चले जाओ, तुम पढ़ लो या घर से निकल जाओ, ये होता है ना। मम्मी ऐसे ही बोलती है ना। वी यूज और बिफोर एन ऑल्टरनेटिव, हम किसी ऑल्टरनेटिव से पहले ही और का यूज करते हैं। अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिव आइटम्स, ऑल्टरनेटिव आइडियाज नहीं है तो हम और का यूज नहीं करेंगे। अब मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक पेन है और एक पेंसिल है, तो मैं किसी को बोलूं कि तुम इनमें से एक ही ले सकते हो, तो मैं क्या बोलूंगी, यू कैन टेक पेन और पेंसिल। या तो आप पेन ले सकते हो या पेंसिल ले सकते हो। आपको दो चीजें हैं, दो ऑप्शन है, आपको उनमें से एक ही लेना है। तो शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल से। एवरी डे दे प्ले और दे वॉच मूवी। या तो वो रोज खेलते हैं या वो मूवी देखते हैं, यानी कि एवरी डे, या तो वो खेलते हैं या मूवी देखते हैं, यानी कि वो एक काम करते हैं दोनों में से। ऐसा नहीं कि वो एक टाइम पे दोनों काम करते हैं, खेलते भी हैं और मूवी देखते हैं, नहीं, या तो खेलते हैं या फिर मूवी देखते हैं, कोई एक काम करते हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन है कि वो दूसरा काम कर सकते हैं एक काम को छोड़ के। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, एक काम को चूज करेंगे, चुनेंगे कि उनको क्या करना है। वर्क हार्ड और यू विल फेल इन एग्जामिनेशन। मेहनत करो, नहीं तो तुम क्या करोगे, फेल हो जाओगे। मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा, वर्क हार्ड और यू विल फेल इन एग्जामिनेशन। पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे। यानी कि तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या चूज करना चाहोगे, पढ़ लो या फेल हो जाओ। तो क्या चूज करेंगे,
डर रहता है ना पेरेंट्स का कि पिटाई होगी, तो हम क्या चूज करेंगे? पढ़ना। वर्क हार्ड। आगे चलते हैं। हमारा जो अगला कंजक्शन है एल्स। एल्स का मतलब है कि एल्स बताता है कि अगर ये नहीं हुआ तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है। यानी कि अगर ये चीज हुई और नहीं हुई, कुछ काम हुआ या नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, तो उसकी दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हैं? क्या हो सकता है अगर तुमने एक काम नहीं किया तो दूसरा उसके क्या क्या उसके कंसिक्वेंस हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो तुम्हारे साथ हो सकती हैं। जैसे वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल इन एग्जामिनेशन। पढ़ लो। अगर तुम नहीं पढ़े तो क्या हो सकता है? पढ़ लो। वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल इन एग्जामिनेशन। पढ़ लो, यानी कि इसने बोला समथिंग नॉट डन, तुम नहीं पढ़े तो क्या होगा? यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। पढ़ लो एल्स, अगर नहीं पढ़े इसका मतलब है अगर तुमने जो पहली स्टेटमेंट है वो नहीं करी तो तुम्हारा क्या होगा? यू विल फेल इन एग्जामिनेशन। वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल इन एग्जामिनेशन, यानी कि मेहनत कर लो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। डू हार्ड वर्क एल्स यू विल नॉट एबल टू डिफीट हिम, यानी कि हार्ड वर्क करो, ठीक है, अगर तुमने नहीं किया तो तुम उसको हरा नहीं पाओगे। ठीक है। थर्ड, लीव दिस प्लेस और एल्स यू विल बी अरेस्टेड फॉर ब्रेकिंग द रूल। या तो इस जगह को छोड़कर चले जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, यानी कि तुम छोड़कर नहीं गए, तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। किस अपराध में? रूल तोड़ने के अपराध में। आई थिंक शी कांट डू इट और एल्स शी जस्ट इजंट इंटरेस्टेड। मुझे लगता है वो इसको कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। ठीक है, शी कांट डू इट। अगर वो कर भी दे तो शी जस्ट इजंट इंटरेस्टेड। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है कि किसी चीज के पॉसिबल रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि किसी के क्या क्या संभावना है रिजल्ट की, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकते हैं किसी भी सिचुएशन के, पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है। वी यूज अदरवाइज टू इंट्रोड्यूस द पॉसिबल आउटकम ऑफ अ गिवन सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन है उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। दे मस्ट हरी अप अदरवाइज दे विल मिस द फ्लाइट। उन्हें जल्दी करनी चाहिए, अगर उन्होंने जल्दी नहीं की तो क्या हो जाएगा? वो फ्लाइट को मिस कर देंगे। हमें यहां पे याद रखना है कि ये क्या बता रहा है, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। आउटकम यानी कि रिजल्ट ही तो होता है। पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकता है किसी चीज का अगर ऐसा नहीं हुआ। He must prepare well, otherwise he will not clear the written test. She must work hard, otherwise she will fail in the examination. ठीक है, यानी कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, इसकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, वो बताता है अदरवाइज। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा अनलेस। यूजिंग अनलेस। We use unless to tell about something that can happen or may not happen in a specific condition. Unless का हम यूज करते हैं कि कोई चीज हो सकती है और नहीं भी हो सकती, यानी कि किसी भी सिचुएशन में, स्पेसिफिक कंडीशन में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ये बताते हैं। You won't get the award unless you work hard. यानी कि तुम्हें अवार्ड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कब तक नहीं मिलेगा? जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे। Unless you work hard for it. जब तक तुम इसके लिए मेहनत नहीं करोगे।
अनलेस, जब तक तुम इसके लिए मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। डोंट टेक द असाइनमेंट अनलेस ही टेल्स यू टू। असाइनमेंट मत लेना जब तक वो तुम्हें बताए नहीं कि तुम्हें ये लेना है। रिया वॉन्ट गो टू द पार्टी अनलेस दिया इनवाइट्स हर। रिया जब तक पार्टी में नहीं जाएगी, रिया पार्टी में नहीं जाएगी जब तक दिया उसको इनवाइट नहीं करेगी। यानी कि अगर दिया इनवाइट नहीं करेगी तो रिया पार्टी में नहीं जाएगी। क्या हो सकता है कि रिया पार्टी में नहीं जाएगी, किस वजह से हो सकता है? दिया इनवाइट ना करे, इस वजह से। आई एम गोइंग टू मार्केट अनलेस यू कम टू। मैं मार्केट जा रही हूं, सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट अनलेस यू कम टू। मैं मार्केट नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल, वी वॉन्ट गेट एन अपॉइंटमेंट ऑफ द डॉक्टर अनलेस वी गेट देयर अर्ली। हमें डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा जब तक हम जल्दी नहीं पहुंचेंगे। अगर हम जल्दी नहीं पहुंचेंगे तो हमें डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। अनलेस वी गेट देयर अर्ली, यानी कि जब तक हम वहां पर पहले नहीं जाएंगे तब तक हमें क्या नहीं मिलेगा? डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। यूजिंग सो भी क्या बताता है? किसी चीज का रिजल्ट बताता है, किसी चीज के कंसिक्वेंस बताता है, ठीक है। टिम वॉज वेरी हंग्री। टिम हंग्री था तो वो क्या करेगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? किसी को भूख लगी है, वो बहुत भूखा था, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? कुछ खा लेगा वो। सो ही एट ऑल द कुकीज। सो ही एट ऑल द कुकीज। वो भूखा था तो उसने क्या कर लिया? सारे कुकीज खा लिए। आई बात समझ में? I wanted to study in Delhi University, so I went to Delhi. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती थी इसलिए मैं दिल्ली चली गई। So, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? दिल्ली। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? कहाँ चली गई? दिल्ली। I went to Delhi. I have done MBA. मैंने MBA की है। So I found a good job. मैंने MBA करी, उसका रिजल्ट क्या हुआ? कि मेरे को अच्छी जॉब मिल गई। I have done MBA, so I found a good job. ठीक है, आगे चलते हैं। He met his old friend at the restaurant, so they talked for the long time. यानी कि वो रेस्टोरेंट में अपने ओल्ड फ्रेंड से मिली, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिली। ओल्ड फ्रेंड से मिली है तो क्या उन्होंने क्या किया? बहुत देर तक बातें करी। सो इसका रिजल्ट क्या हुआ? कि उन्होंने बहुत देर तक बातें करी। एनी प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। बिकॉज का मतलब होता है किसी चीज का रीजन। क्यों? वाई कब यूज करते हैं? जब हमें किसी चीज का रीजन देना पड़े, जब हमें जहां पे वाई आंसर करना पड़ता है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? कंजक्शन बिकॉज। किसी चीज का रीजन, कोई भी एक्शन हुआ, कोई भी काम है, उसका रीजन देना हो तो हम क्या यूज करते हैं? बिकॉज। आई वेंट टू दिल्ली बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टडी इंग्लिश। मैं दिल्ली गई क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़नी थी, मैं इंग्लिश पढ़ना चाहती थी। मैं दिल्ली गई क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ना चाहती थी। बिकॉज। रीजन क्या है? क्यों गई? उस चीज के पीछे कारण क्या है? हिंदी में क्या बोलेंगे? कारण क्या है? कारण क्या है? रीजन क्या है? कि मैं इंग्लिश पढ़ना चाहती थी। बिकॉज आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश आई ज्वाइंड इंग्लिश स्कूल। क्योंकि मैं इंग्लिश सीखना चाहती थी इसलिए मैंने इंग्लिश स्कूल ज्वाइन कर लिया। मैंने इंग्लिश स्कूल ज्वाइन कर लिया क्योंकि मैं इंग्लिश सीखना चाहती थी। रीजन क्या है इंग्लिश स्कूल ज्वाइन करने का? मैं इंग्लिश सीखना चाहती थी, ये रीजन है। तो यहां पे क्या आएगा? बिकॉज आएगा, ठीक है। मैंने इंग्लिश स्कूल ज्वाइन किया क्योंकि मैं इंग्लिश सीखना चाहती थी। मैं इंग्लिश सीखना चाहती थी इसलिए मैंने इंग्लिश स्कूल ज्वाइन कर लिया। आई स्टेड होम बिकॉज इट रेन हेवीली।
मैं घर पे रुकी, क्यों रुकी, रीजन क्या है, इट रेन्ड हैवीली, बहुत तेज बारिश हुई थी तो मैं घर पे रुक गई। रीजन क्या है घर पे रुकने का, बारिश का होना, हैवी रेन। टिम क्विट द जॉब बिकॉज ही हेटेड पॉलिटिक्स देयर। टिम ने जॉब छोड़ दी, क्यों छोड़ दी, जॉब छोड़ने का रीजन क्या है, कोई इंसान अपनी जॉब क्यों छोड़ता है, जब कोई परेशानी हो, कोई रीजन हो वहां का, तो रीजन क्या है, ही हेटेड द पॉलिटिक्स देयर, क्योंकि उसको वहां की जो पॉलिटिक्स थी वो पसंद नहीं थी। ओके, आगे चलते हैं। आई कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई एम नॉट वेल। मैं स्कूल नहीं जा सकती, रीजन क्या है, मैं क्यों नहीं जा सकती, बिकॉज आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट वेल। अब जब भी हम स्कूल में लेट पहुंचते हैं तो टीचर पूछती है वाई आर यू लेट, तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम लेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। मैं लेट हूं क्योंकि बारिश हो रही थी, ठीक है, मैं लेट आई क्योंकि बारिश हो रही थी। और भी रीजंस हो सकते हैं ना, घर पे मम्मा पूछेंगी जैसे आपने होमवर्क नहीं किया है, वाई हैव नॉट यू, वाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क, तो तुम क्या बोलोगे, आई हैवंट डन माई होमवर्क बिकॉज आई लॉस्ट माई पेन, मेरा पेन खो गया। कारण क्या है मेरे होमवर्क ना करने का, भाई मेरा पेन खो गया, और पेन नहीं है तो मैं उसके बिना होमवर्क कैसे करूंगी। आगे चलते हैं। देयरफॉर, इसीलिए कुछ हुआ, मतलब इस वजह से कुछ हुआ, ये हो रहा था इस वजह से ऐसा हो गया। ऊपर क्या कर रहे थे, ऐसा हुआ क्योंकि ये हो रहा था, अब क्या हो रहा है कि ये हो रहा था इस वजह से ऐसा हो गया। इसमें भी रीजन बताया, इट इज रेनिंग हैवीली आउटसाइड देयरफॉर आई कैन नॉट गो टू स्कूल। यहाँ बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सकती, देयरफॉर यही रीजन है। क्या रीजन है, यहां पे क्या होता है, रीजन पहले आ जाता है, ठीक है। बिकॉज में क्या हो रहा था, बिकॉज के बाद रीजन आ रहा था, ठीक है। रवि अराइव्ड लेट एट द बस स्टॉप देयरफॉर ही मिस्ड द बस, देयरफॉर इसलिए, रीजन क्या है, वो लेट आया, रीजन क्या है, लेट आया तो क्या हो गया, मिस हो गई बस। द बॉयज मिसबिहेव्ड विद हिज टीचर देयरफॉर ही वॉज सेंट होम। उस लड़के ने क्या किया था, टीचर से मिसबिहेव किया था, इसलिए ही वॉज सेंट होम, इसलिए उसको घर भेज दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जंक फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, जंक फूड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए देयरफॉर वी शुड अवॉइड इट, हमें क्या करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, वी शुड अवॉइड इट। ये तो सच्चाई है कि जंक फूड जो है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तो हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला कंजंक्शन है हमारा एज, ये भी रीजन बताता है, सेम, बिकॉज, देयरफॉर, एज, ये सब क्या बताते हैं, रीजन बताते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो एज होता है वो स्टार्टिंग में यूज हो जाता है। एज इट इज रेनिंग आई कैन नॉट गो टू स्कूल, जैसा कि बारिश हो रही है, एज इट इज रेनिंग, एज इट इज रेनिंग आई कैन नॉट गो टू स्कूल, बारिश हो रही है तो मैं स्कूल तो नहीं जा सकती। एज आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, जैसा कि मैं एक ईमानदार इंसान हूं, आई एम अगेंस्ट ब्राइब, मैं रिश्वत के खिलाफ हूं, जैसा कि। एज दिया वॉज पासिंग द बंगलो शी हर्ड अ लाउड स्क्रीम, जैसे दिया बंगलों के बराबर से निकल रही थी, उसने क्या सुनी, उसने एक चीखने की आवाज सुनी। एज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम वेरी हाई फीवर आई कुड नॉट अटेंड द इंटरव्यू, जैसा कि मैं बहुत तेज बुखार से, मुझे बहुत तेज बुखार था तो मैं इंटरव्यू अटेंड नहीं कर सकती, ठीक है।
ठीक है, आगे चलते हैं। सिंस, सिंस का मतलब होता है, सिंस का एक और मतलब होता है, सिंस का मतलब बिकॉज होता है, रीजन, बिकॉज और एज। सिंस का मतलब, सिंस का मीनिंग एज भी हो सकता है, बिकॉज भी हो सकता है। ये भी किस लिए आता है, रीजंस के लिए आता है। अभी हमने बताया ऊपर एज इट इज रेनिंग, तो मैं यहाँ पे एज ना करके मैं यहाँ पर चाहूं तो क्या यूज कर सकती हूँ, सिंस इट इज रेनिंग आई विल स्टे एट होम एंड वॉच अ मूवी। अगर मैं यहाँ पे सिंस की जगह एज कर दूं, एज इट इज रेनिंग आई विल स्टे होम एंड वॉच अ मूवी, ठीक है। बिकॉज इट्स रेनिंग आई विल स्टे एट होम एंड वॉच अ मूवी। तीनों सही हैं, तीनों सही हैं। इनका मतलब, सिंस का मतलब बिकॉज और एज होता है, ठीक है। तो मैं यूज कर सकती हूँ। सिंस द ट्रेन इज गोइंग टू बी एन आवर लेट, जैसा कि ट्रेन 1 घंटे लेट होगी, लेट्स गो एंड गेट सम स्नैक्स, चलो कुछ खाने के लिए ले आते हैं। तो मैं यहां पर चाहूं तो सिंस की जगह एज और बिकॉज भी यूज कर सकती हूँ। एज द ट्रेन इज गोइंग टू बी लेट, सॉरी, एज द ट्रेन इज गोइंग टू बी एन आवर लेट, लेट्स गो एंड गेट सम स्नैक्स, ठीक है। सिंस देयर इज नो वर्क इन ऑफिस वी कैन ऑल गो होम। अगर मैं यहां पे ये बोलूं, एज देयर इज नो वर्क इन द ऑफिस वी कैन ऑल गो होम। सिंस, एज, बिकॉज देयर इज नो वर्क इन द ऑफिस वी कैन ऑल गो होम। जैसा कि ऑफिस में कोई भी काम नहीं है तो हम, इसलिए हम घर जा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। दो एंड ऑल दो, दो एंड ऑल दो, ये क्या दिखाते हैं, ये कंट्रास्ट दिखाते हैं। कंट्रास्ट, दो चीजें एकदम अपोजिट होती हैं उनमें, कि भाई क्या अलग है दोनों में, कंट्रास्ट दिखाते हैं, बिल्कुल अपोजिट मीनिंग बताते हैं। ऑल दो और दो हम जब यूज करते हैं, जब हम बिल्कुल कंट्रास्ट दिखाना चाहते हैं किसी चीज में। चलो शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल, शी कुड नॉट क्लियर द टेस्ट दो शी ट्राइड हर बेस्ट। वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाई, हालांकि उसने मेहनत की थी, उसने अपना 100% दिया था। दोनों चीज अलग अलग हैं। ऑल्दो ही ट्राइड हिज बेस्ट ही कुड नॉट फाइंड अ जॉब, हालांकि उसने पूरी कोशिश की लेकिन उसको जॉब नहीं मिली। ऑल्दो द कार वॉज डिस्ट्रॉयड नोबडी वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, हालांकि कार बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी लेकिन किसी को भी खरोच नहीं आई, कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ, कोई भी जख्मी नहीं हुआ। दो ही इज अ रिच पर्सन ही ड्राइव्स अ सेकेंड हैंड कार, हालांकि वो बहुत पैसे वाला है लेकिन पैसे वाला होने के बावजूद वो एक सेकेंड हैंड कार चलाता है। यानी कि उसके पास पैसा है तो हम लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया कि उसके पास कार होनी चाहिए ब्रांड न्यू। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रास्ट दिखा रहा है कि रिच है और वो सेकेंड हैंड कार चलाता है। दो ही इज अ रिच पर्सन ही ड्राइव्स अ सेकेंड हैंड कार। आ रही है बात समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा स्टिल, स्टिल वी यूज स्टिल, हम स्टिल भी यूज करते हैं कंट्रास्ट दिखाने के लिए, किसी चीज के बावजूद, डिस्पाइट समथिंग। यहां पे भी हम क्या दिखा रहे हैं, कंट्रास्ट दिखा रहे हैं, दो चीजों में जो कंट्रास्ट है, ठीक है। चलते हैं। ही ट्राइड ऑफन स्टिल ही कुड नॉट पास, उसने बहुत ट्राई किया लेकिन वो पास नहीं हो सका। इट वॉज फ्यूटाइल स्टिल दे फॉट, उन्हें पता था कि ये बेकार होगा फिर भी वो लड़े। इट वॉज फ्यूटाइल, फ्यूटाइल यानी कि जिसका कुछ नतीजा ना होना, बेकार जाना। इट वॉज फ्यूटाइल बट दे फॉट, सॉरी स्टिल दे फॉट। इट वॉज फ्यूटाइल स्टिल दे फॉट, उनकी जो मेहनत थी वो खराब हुई लेकिन फिर भी वो लड़े। क्लियर, समझ में आ गए कंजंक्शन। तो ये थे आपके कंजंक्शन। आप देख पा रहे होंगे कि कुछ कुछ कंजंक्शंस के मीनिंग्स सेम होते हैं, जैसे सिंस, एज, बिकॉज, ठीक है। ओके